गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आई होप आज का पेपर आपका अच्छा गया होगा, मस्त गया होगा। ठीक है, डोंट वरी, कल का कुछ पेपर भी ऐसे ही जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें पहला है आपका क्वेश्चन आएगा जैसे डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला जैसे इसने पूछ लिया व्हाट इज़ द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या होती है? यानी ऐसी ड्रग, एंटीकोलिन ड्रग आर अ ड्रग विच ब्लॉक द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एक केमिकल्स है जो आपके ब्रेन से रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती है? इस इस जो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। ठीक है, इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एस्टाइल कोलिन। क्या नाम है? एस्टाइल कोलिन। ठीक है, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। एक नंबर भी पूछ सकता है, गिव द नेम ऑफ वन न्यूरोट्रांसमीटर, तो एस्टाइल कोलिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देन दिस इनहिबिट्स नर्व इम्पल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉल्नरी मसल्स मूवमेंट एंड वेरियस बॉडी फंक्शन। ठीक है, बॉडी के जो भी फंक्शंस है उसको परफॉर्म करने के लिए आपकी जो इनवॉल्नरी, यानी एक वॉलंटरी ऐच्छिक मसल होती है जो आप जैसे हैंड हो गया, अभी मैं चाह रहा हूँ कि हाँ हाथ को यहाँ ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ, ठीक है, आई को इधर ले जाऊँ, दैट इज़ वॉलंटरी एक्शन है हमारा। ठीक है, इनवॉलंटरी यानी आपका जैसे हार्ट का मूवमेंट्स हो गया, ठीक है, आपका ब्लड का मूवमेंट्स हो गया, ये सब क्या है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में आते हैं। ठीक है, so these drug can treat a variety of condition from overactive bladder to chronic obstructive pulmonary disorder। ठीक है, ब्लैडर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाता है या आपका जब पल्मोनरी डिसऑर्डर यानी लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो जिसमें ब्रीदिंग वगैरह क्या होती है, आपकी तेज़ हो जाती है। उस कंडीशन में एंटीकोलिन ड्रग दिया जाता है जो क्या करता है? आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट बीट को कम करता है। ठीक है, जैसे सांस लेने पेशेंट क्या होता है, रिलैक्स मिलता है। तो देखा जाए तो एंटीकोलिन ड्रग क्या है? ऐसी ड्रग जो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करती है? ब्लॉक करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगी। ऐसी ड्रग को क्या कहलाएंगे? एंटीकोलिनेरिक ड्रग बोलेंगे। स्पेशली कौन सी है? एस्टाइलकोलिन। एग्जाम्पल इसका क्या है? एट्रोपिन एंड बेलाडोना। ये दो ऐसी ड्रग है जो क्या काम करती हैं? आपके न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करती है? ब्लॉक करती है, यानी ब्रेन की जो एक्टिविटी उसको क्या करेगा? कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, और पेशेंट क्या होगा? रिलैक्स होगा, उसकी हार्ट बीट है, ठीक है, बढ़ गई, जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो क्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ अ जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है भाई, आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी को ऑपरेशन करना हो या कुछ भी करना हो बॉडी पार्ट्स इंटरनली, अगर कोई भी ऑपरेट या कुछ ऐसा परफॉर्म करना है तो क्या करना होगा? शून्य करना होगा। शून्य करने को क्या बोलते हैं हम? एनेस्थीसिया। व्हाट वी कॉल, दैट इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थेटिक ब्रिंग्स ऑन अ स्लीप लाइक स्टेट। कैसी कंडीशन हो जाती है? स्लीप लाइक, यानी वो पार्ट क्या तो शून्य हो जाता है विद द यूज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। जनरल एनेस्थीसिया कुछ और मेडिसिन दी जाती है। द मेडिसिन नोन एज एनेस्थेटिक्स आर गिवन बिफोर एंड ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थीसिया कब दिया जाता है? सर्जरी के पहले। ठीक है, ठीक है, अगर पेशेंट का वो पार्ट सुन नहीं हुआ, जनरली कहाँ देते हैं आप? स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, सपोज अगर आपको अपने टीथ को रिमूवल कर, दांत में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऐसा कुछ, तो क्या करेगा? एक जनरल एनेस्थेटिक देगा जिससे आपको हल्का सा स्वेलिंग जैसा लगेगा, पेन आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो पार्ट क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो जनरल एनेस्थीसिया वर्क क्या है? उस पार्ट को शून्य कर देना। ठीक है, तो कब दिया जाता है? आर्ग्यूमेंट बिफोर एंड ड्यूरिंग द सर्जरी, डिपेंड करता है। और मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है, कंडीशन पे है कब इसको देना है। ठीक है, जैसे चाइल्ड बर्थ की बात करें, ऑपरेशन जो डिलीवरी करते हैं तो क्या करते हैं? उसमें एनेस्थीसिया देते हैं, देन ऑपरेट करते हैं। तो जनरल एनेस्थीसिया यूजली यूज एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रावेनस मेडिसिन एंड इनहेल गैसेस। मैक्सिमम क्या होता है? ये इंट्रावेनस मेडिसिन यानी वेंस में क्या होता है? मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं या कभी कभी एज गैसेस फॉर्म में इनहेल कराया जाता है। एग्जाम्पल क्या आपका? बेंजोडाइजिपिन्स, जिसको मार्केट में मिडाजोलम के नाम से आता है, लोराजीम या डाइजीपाम, ये क्या है आपका? जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं गाइस एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट यानी ड्रग क्या कर रही है? जो आपके डिप्रेशन की जो, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं
कुछ काम नहीं हो रहा है या उनके साथ लाइफ में बहुत ही गलत होता चला आ रहा है लंबे समय से, तो उस चीज़ को सोच के क्या होता है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। या किसी ने बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन किया हो किसी के साथ, किसी ने धोखा दे दिया उसे, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है बंदे का हाल डिप्रेशन में चले जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है पागल जैसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो एंटी डिप्रेसेंट आर अ क्लास ऑफ मेडिकेशंस यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कैसे डिसऑर्डर है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर लाइक एनजाइटी डिसऑर्डर, उलझन घबराहट हो रही, क्रॉनिक पेन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, एंड एडिक्शन, किसी का रॉन्ग जो हैबिट हो गई, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक करने की, स्मोकिंग की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिसके वजह से क्या हो रहा है, दैट इज़ फॉर एडिक्शन। इसको छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी इसकी वजह से क्या होता है पेशेंट डिप्रेशन में चले जाता है। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूड द ड्राई माउथ। ये ड्रग जब यूज़ करते हैं तो क्या होता है मुंह सूखना शुरू हो जाता है, वेट गेन हो जाता है, डिजीनेस, हेडेक, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस एंड इमोशनल ब्लंटिंग, ठीक है। इमोशनली कभी हंसेगा कभी ज़्यादा, मतलब फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देखा या जल्दी कब देते हैं, नाम में इसके छुपा एंटी डिप्रेसेंट, यानी डिप्रेशन को जो अगेंस्ट काम करे, यानी डिप्रेशन को जो हटाए, ऐसी ड्रग क्या कहलाती है, एंटी डिप्रेशन। कब देना है, जब पेशेंट क्या करेगा, डिप्रेसिव डिसऑर्डर से, एंजाइटी डिसऑर्डर से, या पेन हो रहा है या कोई एडिक्शन की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी डिप्रेशन ड्रग। कौन कौन सी दी जाती है, एसाइटोलोप्रम, ठीक है, लेक्सोप्रो के नाम से आती है। दूसरा है फ्लॉक्सिटीन, प्रोजेक ब्रांड नेम है इसका। तीसरा है प्रॉक्सिटीन, पैक्सेल ब्रांड नेम से आती है, ठीक है। तो 3 मेन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कोई 2 ड्रग बताओ कौन कौन सा है। तो पहला है, फर्स्ट वन इज़ अ सल्फोनामाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार पूछा है। तो सल्फोनामाइड को शॉर्ट फॉर्म क्या एसन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सल्फानिलामाइड्स। इट बिलोंग्स टू एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग। सल्फोनामाइड्स को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग दैट आर फार्माकोलॉजिकली यूज्ड एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी सल्फोनामाइड ड्रग्स कब यूज़ करते हैं, ह्यूमंस में या एनिमल्स में बैक्टीरियल जब इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में हम जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। किस क्लास की ड्रग है वो, सल्फोनामाइड कैटेगरी में आती है, ठीक है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं, सल्फोनामाइड में क्या क्या हो जाएगा आपका। तो एग्जांपल आपका सल्फाडाइजीन, सल्फामेथियोजोल, ब्रांड नेम के नाम से थायोसल्फिफ्रोट के नाम से आता है, थायोसल्फिफोट, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फामेथॉक्साजोल, किस नाम से आता है, गैंटानॉल, ये ब्रांड नेम है इसका, ठीक है। तो सल्फोनामाइड्स ड्रग्स कब यूज़ करते हैं, ये ड्रग यूज़ करते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक जो आप यूज़ करते हैं किस क्लास में आएगा आपका, सल्फोनामाइड क्लास ऑफ ड्रग में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। व्हाट इज़ एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक यानी जो कट जाए छिल जाए उसमें यूज़ करते हैं, एंड डिसइंफेक्टेंट यानी वो भी क्या सेम है, ठीक है। जैसे आपका क्लोरोहेक्सेडीन माउथ वॉश, सबसे कॉमन दवा है ये, ठीक है। माउथ वॉश हेक्सेडीन के नाम से माउथ वॉश आता है या गार्गल्स आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है केमिकल, क्लोरोहेक्सेडीन। क्लोरोहेक्सेडीन इज़ अ प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज बायोसाइड इन एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट, in particular in hand washing and oral product, but also as a disinfectant and preservative. क्लोरोहेक्सेडीन क्या होता है, आपके हैंड वॉश में भी यूज़ होता है और आपका एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू पर्टिकुलर टू इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एफिकेसी सब्सटेंटली फॉर स्किन एंड लो इरिटेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इससे आपको इरिटेशन होने के चांसेस, रैसेस वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में कौन से मेडिसिन हमने स्टडी किया, क्लोरोहेक्सेडीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। कौन सा ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, यानी ऐसे ड्रग जो किसके काम अगेंस्ट काम करेगा, फंगल इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंटी फंगल। बहुत कॉमन है, यूज़ करते चले आप लोग, ठीक है, वही आपको लिखना है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एंटी फंगल ड्रग्स आर द मेडिकेशंस पीपल यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस। पीपल कैन टेक एंटी फंगल ड्रग, कैसे ले सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं, और इसे क्रीम आता है जो हम क्या करें टॉपिकली इसको लगा सकते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल में क्या है, क्लोट्रामाजोल कैंस्टन के नाम से, इकोनाजोल, माइकोनाजोल, टर्बीनाफाइन लेमिसिल ब्रांड के नाम से आता है, फ्लूकोनाजोल डिफ्लुकैन के नाम से आता है, कीटोकोनाजोल डेकाट्रिन के नाम से आता है, नेस्टैटिन, ये भी आपका नेस्टैटिन ब्रांड के नेम से आता है। ठीक है, तो कॉमन है, एंटी फंगल है, नाम में ही डिफिनीशन छुपी हुई है गाइस, एंटी फंगल यानी फंगल के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करे। ठीक है, बहुत कॉमन है, आप लोग यूज़ करते चले जाएंगे, खासकर क्लोट्रामाजोल, टर्बीनाफाइन, फ्लूकोनो, कीटोकोनाजोल सब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस है, राइट इन डिटेल अबाउट एनी ट्यूमर। तो डायग्नोस्टिक एजेंट क्या है, इसके बारे में हमें बताना होगा। नाम से लग रहा है कि ऐसे केमिकल्स होंगे जो किसके यूज़ हो रहे हैं, डायग्नोसिस में डॉक्टर, आप सभी डॉक्टर के पास गए होंगे या देखा होगा, तो डायग्नोसिस में डॉक्टर क्या करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे या तो एक्सरे करेंगे, है ना। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो कोई ना कोई केमिकल यूज़ करते हैं ना, एक्सरे का भी जो रिजल्ट आता है कोई ना किसी डाई से उस फिल्म को क्या करते हैं इंसर्ट, तभी आपका क्या होता है, क्लीन जो भी होता है वो दिखाई देता है। बात करते हैं इसकी, तो डायग्नोस्टिक एजेंट आर द सब्सटेंस sorry used to test the body function and look for the disease। ठीक है, डिजीज़ कहाँ पे क्या है उसके अकॉर्डिंग वो उसको आइडेंटिफाई करना है। दे इंक्लूड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कंपाउंड, बायोकेमिकल्स, डाइज एंड स्टेट। जैसे डायग्नोस्टिक एजेंट में क्या क्या हो जाएंगे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, केमिकल कंपाउंड, बायोकेमिकल्स हो सकते हैं, या डाइज, या कई तरह के स्टेन भी आपके क्या होते हैं एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट यूज़ होते हैं। ठीक है, एंड और क्या है आपका डायग्नोस्टिक एजेंट में, फिर आपका रेडिएक्टिव ट्रेसर्स, दे हेल्प डिटेक्ट चेंज इन बॉडी फंक्शंस, दे आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट ग्रुप बेस पर्पज ऑफ द एजेंट। किस बेसिस पे देखा जाए तो मैक्सिमम मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, कुछ आपके डायग्नोस्टिक एजेंट हैं एग्जांपल के फॉर्म में। ठीक है, सभी ने करा बट याद नहीं। पहला आपका फ्लोरोसिन, फ्लोरोसिन का एक तरह का ये डाई यूज इन एंजियोग्राफी और एंजियोस्कोपी ऑफ आइरिस एंड रेटिना। जब रेटिना का एंजियोस्कोपी एंजियोग्राफी कराते हैं उसमें जो डाई यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसिन। ये क्या है आपका डायग्नोस्टिक एजेंट है। दूसरा है ट्राइपेन ब्लू फ्री एसिड, ये भी क्या है डाई है, एक तरह की डाई है, यूज टू विजुलाइजिंग एड टू स्टेन द epiretinal membrane during ophthalmic surgical वायरेक्टोमी प्रोसीजर, देयर बाई फैसिलिटिंग रिमूवल ऑफ द टिश्यू। ठीक है, जैसे मोतियाबिंद के जब ऑपरेशन करते हैं जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, क्या है आपका ट्राइपेन ब्लू फ्री एसिड। ये भी क्या है आपका ये भी आपका डायग्नोस्टिक एजेंट है। ठीक है, तीसरा आपका एग्जांपल है जो डायग्नोस्टिक एजेंट का है, क्या है इंडोसाइनिन ग्रीन। ये क्या है डायग्नोस्टिक एजेंट यूज टू वैस्कुलर इमेजिंग एंड रेडियोग्राफी ऑफ द आई। ये भी आई के डिफरेंट जो फंक्शन है, और किस में यूज़ होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट में भी आपका एंडोसाइनिन ग्रीन का यूज़ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइज, थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाइम का मैं नो। नेक्स्ट है हमारा एंटी मलेरिया ड्रग। एंटी मलेरिया ड्रग क्या है इसकी डिफिनीशन देखते हैं एंड विथ एग्जांपल। तो पता ही कि जो मलेरिया के इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करे क्या कहलाएगा, एंटी मलेरिया। तो एंटी मलेरिया मेडिकेशंस आर द सिंपली एंटी मलेरियल्स आर type of anti-parasitic chemicals agent often naturally derived that can be used to treat or prevent malaria। यानी ऐसे एजेंट जो क्या कर रहे होंगे, या तो नेचुरली मिलेंगे तो केमिकली बनाएंगे जो क्या करेंगे हमें मलेरिया से बचाएंगे। ठीक है, बहुत कॉमन है, एग्जांपल है क्लोरोक्विनीन, एमडी क्विनीन, क्विनीन पिल्स, क्विनीन इंजेक्शन। और ठीक है, कैसा इंजेक्शन, मलेरिया का किट भी आती है, चेक करके हम उससे क्या करते हैं, ठीक कर सकते हैं। बहुत एक ईजी है, डेफिनेशन में ही आपको उसका जो क्वेश्चन पूछा गया है जैसे एंटी मलेरियल, तो उसी में आप डेफिनेशन आसानी से बना। नेक्स्ट है आपका एंटी कोगुलेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट से नहीं ब्लड क्लॉट करना, यदि ब्लड को जो क्लॉट ना होने दे क्या कहलाएगा, एंटी कोगुलेंट कहलाएगा। मीन्स अ सब्सटेंस दैट स्टॉप द ब्लड फ्रॉम बिकमिंग थिक एंड फॉर्मिंग लम्प्स, यानी ब्लड को थिक होने से रोकेगा और क्या करेगा, क्लॉट फॉर्मेशन से रोकेगा। ठीक है, जैसे इकोस्प्रिन एवी मेडिसिन बहुत ज़्यादा कार्डियक पेशेंट को चलाई जाती है, वो भी आपका क्या है, आपका एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे विटामिन के एंटागोनिस्ट
विटामिन के भी क्या चाहिए होता है आपको, ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए, बट ये यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, विटामिन के एंटागोनिस्ट, यानी जो विटामिन के एक्टिविटी को अपोजिट कर दे, दैट इज कॉल्ड विटामिन के एंटागोनिस्ट। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो एंटी कोगुलेंट यानी ऐसे दवा जो क्या करें, ब्लड को कोगुलेट जमने से रोके। दूसरा है डायरेक्ट ओरल एंटी कोगुलेंट्स, शॉर्ट फॉर्म है DOACs, एंड लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन। हेपेरिन भी आपका क्या है, एंटी कोगुलेंट। जैसे आप लोग पैथोलॉजी वाले पास जाते हैं, आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, तो 3 छोटे छोटे क्या होते हैं ट्यूब में, वो आपका ब्लड निकाल के रखते हैं, उसमें ऑलरेडी एंटी कोगुलेंट मिला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता है ना, और आसानी से वो उस सैंपल को जहाँ पे लैब सेंटर है वहाँ पे उसको पहुँचा देते हैं। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी जो मैंने आज आपको प्रोवाइड कराई है। अभी इसको प्रिपेयर करिए, कुछ और इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए बनाया हूँ, कोशिश अभी कर दूँ या तो सुबह कर दूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टुडे। मस्त रही, स्वस्थ रही, टेंशन मत लीजिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको MCQs प्रोवाइड कर रहा हूँ।